वेलकम टू हम ग्रामर। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, यानी कि हर वो वर्ड जो आपका कोई भी काम पूरा करने में हेल्प करता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। कैजुअली जैसे कि हम कोई काम करते हैं, उस काम में हम किसी की सपोर्ट की, किसी की ज़रूरत, किसी की हेल्प लेते हैं तो उसे हम हेल्प कह सकते हैं। जैसे कि हमें पढ़ाई के लिए टीचर की ज़रूरत होती है, जैसे अभी आपको इसे सीखने के लिए मेरी ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब हम समझेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। इसका यूज होता है हमारे ट्रांसलेशन में, यानी कि टेंस में। टेंस यानी कि सबसे छोटी चीज, सबसे बिल्कुल जीरो चीज है हमारी पूरी इंग्लिश ग्रामर की। लेकिन अभी इस एज में, जब से मतलब हम लोग आए हैं इस एज में पढ़ने के लिए ना, सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम, इट इज द वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है टेंस, यानी कि दैट मीन्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम एंड वी कैन से दैट टेंशन। तो अब मैं बताऊंगी आपको टेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इसमें प्रेजेंट टेंस जो है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका सबसे पहला एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर के साथ, यानी कि इस भी का मतलब यहाँ पे वर्ब है, यानी कि वर्ब, यानी कि एफर्मेटिव सिंगुलर सेंटेंस में वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, राम घर जाता है। राम घर जाता है, यानी कि पहली चीज यहाँ पर ता है। ता है यानी कि ये शो करता है प्रेजेंट टेंस को। अब प्रेजेंट टेंस में हमें ये देखना चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल टेंस है, बिल्कुल सिंपल है। ये दिमाग में कभी लाओ ही मत कि मुझे आएगा ही नहीं। कैसे नहीं आएगा? जरूर आएगा, हम हेल्प करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए ये लिखा है राम घर जाता है, तो इसको देखिए, राम घर जाता है। अब ये सिंपल है, तो सिंपल आता है किसमें? एफर्मेटिव सिंगुलर सेंटेंस में, जिसके साथ अक्सर करके वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते हैं। तो राम क्या है हमारा? सब्जेक्ट, राइट। अब इसमें वर्ब क्या है? जाता। तो जाता के लिए हम इसमें लिखेंगे गो। अब सबने सीखा है जी ओ, गो मीन्स जाना। अब इसमें हमें क्या लगाना है? एफर्मेटिव के साथ वर्ब के साथ क्या लगता है? एस और ईएस। इसको उठा के लगा देंगे हम ईएस, राम गोज। अब इसके साथ हम एक प्रपोजिशन का यूज करेंगे जो है कि टू। राम गोज टू, कहाँ जाता है? ऑब्वियसली घर जाता है, तो लिखिए HOUSE, यानी कि राम गोज टू स्कूल। अब इसमें ये क्या है? प्लस ये क्या है हमारी? वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट, और इसमें हम लास्ट में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप, दैट कंप्लीट, जिसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, अब कहते हैं ना बड़े बड़े टीचर्स जिनके पास हम कोचिंग पढ़ते हैं, तो हमें क्या सिखाते हैं? पहले रूल लिखवाएंगे, फिर थ्योरी समझाएंगे, फिर उसके एग्जाम्पल्स, और फिर बताएंगे कि वो कितने पार्ट्स होते हैं क्या। ऐसे में रफ के रफ भर जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता। अब हमने पहला सेंटेंस समझा, एफर्मेटिव कंप्लीट किया और रूल तैयार। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। एफर्मेटिव का पहला रूल इज रेडी। अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी प्लूरल नेगेटिव सेंटेंस पर, यानी कि प्लूरल नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसके साथ हमेशा डू और डज का प्रयोग होता है। यानी कि जो इसमें प्लूरल नंबर है, नो चेंज, और जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके साथ अक्सर करके डू और डज का प्रयोग होता है, जो कि प्रेजेंट टेंस होते हैं। जैसे कि हम लिखें, राम जी को ही ले लेते हैं, राम मंदिर का मसला चल रहा है। राम घर नहीं जाता है। राम घर नहीं जाता है, तो नहीं देखते ही समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव है, तो इसके साथ हम लिखेंगे राम। अब नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, उनके साथ डू और डज का प्रयोग होता है। अब जो डज है
तो पहले मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, प्लीज लिसन, प्लीज पे अटेंशन टू द बोर्ड। ये लिखा है जैसे डज, तो डज हमेशा सिंगुलर नंबर्स के साथ लगता है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। आ गया ना वही पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब। ये दुनिया है, जहां से शुरू करेंगे वहीं पे खत्म होंगे। तो डज, अब ये डज लगता कहाँ कहाँ है? ही, सी, इट या किसी का भी नेम, जैसे कि आपका भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, तो उसके साथ हम डज लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? राम, तो राम क्या है? राम इज अ नेम, तो राम के साथ लगेगा यहाँ पे डज। नेगेटिव है तो नॉट। अब इसमें जैसे ही हम वर्ब रखेंगे, जैसे हमने वर्ब रखी गो, तो ये एफर्मेटिव तो है नहीं जिसके साथ हम एस और यस जोड़े, ये नेगेटिव है, तो हम लगाएंगे राम डज नॉट गो टू हाउस। ये कंप्लीट। अब इसका हमें रूल बनाना है, बड़ा सिंपल रूल है, ये लिखा मैंने। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो लिख सकते हैं डू एंड डज, और प्लस ए नेगेटिव है तो नॉट, प्लस ये क्या है? वर्ब, एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट, एंड दैट फुल स्टॉप इज अ, अरे बोलो भाई, कंप्लीमेंट। ये है कंप्लीमेंट। ठीक है, अब इतना तो क्लियर हुआ। अब ये समझ में आ गया, डज तो मैंने राम के साथ लगा दिया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी जरूर आ रहा होगा कि डज का यूज तो हो गया, अब इस डू का क्या करेंगे, ये कहाँ लगता है? तो वो भी मैं बता दूं, डू इसका प्रयोग होता है यू, बी, आई, ये सब प्लूरल नंबर्स के साथ, इसका यूज होता है डू के साथ। अब जैसे मैंने लिखा मैं खाना नहीं पकाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता, मैं खाना नहीं पकाती हूँ, तो इसमें आई आ गया ना, आई। अब आई के साथ क्या लगता है? देख लीजिए, आई के साथ क्या लगता है? डू, तो हम लिखेंगे आई डू। नेगेटिव के लिए नॉट कुक द फूड, यहाँ कुक है एक वर्ब, ठीक है, कुक द फूड, मैं खाना नहीं पकाती हूँ, आई डू नॉट कुक द फूड, दैट्स सॉल्व। हो गया। एंड नाउ वी कम टू द पॉइंट। अब आया क्या? इंटेरोगेटिव। अभी हमने नेगेटिव तक तो देख लिया था, अब है इंटेरोगेटिव। जैसे इंटेरोगेटिव, जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, आप किस क्लास में हो, इन विच क्लास डू यू रीड, तो इस सब में मैं आपसे जैसे ट्रांसलेशन लिखा है, क्या हम पढ़ाते हैं? क्या हम पढ़ाते हैं? तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे हमसे पहले क्या लगा है? क्या, तो ये क्वेश्चन मार्क है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि क्या हम पढ़ाते हैं? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि मैं पढ़ाती हूँ या नहीं पढ़ाती हूँ, मुझे नहीं पता, आप बताइए मैं क्या पढ़ाती हूँ। तो जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो पहली चीज समझ लो, यहाँ पे लगा है क्वेश्चन मार्क, तो यानी कि ये इंटेरोगेटिव है। जहां पर भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो वहां पर इंटेरोगेटिव है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब भी आप कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखा है क्या हम पढ़ाते हैं, तो पहले मैं इसका आपको एक रूल बता दूं। रूल क्या? अगर इसमें है तो हम पहले लिखेंगे डू, डज, ठीक, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो, नहीं तो वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीट। ये है हमारा एक रूल, इसको नोट कर लेना, नहीं करना है तो समझ लीजिए। अब मैं बनाती हूँ टेंस, तो पहले लिखा है डू और डज,
तो सब्जेक्ट के पहले अगर सवाल पूछा जाए पहले क्या है, तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब उठा के रख दो। और ये भी देख लो कि हम हैं, हम इज अ प्लूरल नंबर, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है, डू। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डू। फर्स्ट नंबर हमेशा कैपिटल होता है, डू। बी रीड, क्या हम पढ़ाते हैं, सॉरी, डू बी टीच। और क्वेश्चन मार्क, नॉट फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगर अब इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ग्रेजुअल सी बात है। अब जब मैं इतना कुछ बता चुकी हूँ और आप और भी कुछ इस चैनल से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं खुद के सवालों से, कुछ खुद से, कुछ अपने टीचर्स के अलग अलग बताए हुए तरीकों से, तो आप उनको इसकी लिंक शेयर करके ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ हमारा सिंपल इंटरोगेटिव। अब डबल इंटरोगेटिव, क्योंकि इंटरोगेटिव भी दो डिवाइडेड होते हैं, सिंपल एंड डबल। तो अब मैं लिखूंगी जैसे कि वह क्यों नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। वो क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है क्वेश्चन मार्क। मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ, ध्यान दो। तो वह क्यों नहीं आता है, वो इस चैनल पे क्यों नहीं आता है, वो यहाँ पढ़ाई क्यों नहीं करता है, वो क्लास अटेंड क्यों नहीं करता है, दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो अब मैं इसको बनाऊंगी तो लिखूंगी भाई। क्यों नहीं आता है तो भाई। अब ही, अब इसका भी एक रूल है, रूल नंबर 4। मैं आपको 3 रूल ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ये चौथा रूल है, रूल नंबर 4। सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड, अब डू डज, ठीक है। अब सब्जेक्ट अगर नॉट है तो, नहीं तो डायरेक्ट हम अपनी वर्ब रखेंगे। और पहली चीज, ये चल क्या रहा है, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में मैं लिखूं या ना लिखूं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं हेल्पिंग वर्ब के साथ बता चुकी हूं कि वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। नीचे और वीडियो ना देखिए, इस पर ध्यान दें। देखिए, तो मैंने बनाया इसे क्वेश्चन वर्ड डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट के बाद क्वेश्चन मार्क इज अ कंपल्सरी। तो भाई, ही, सॉरी भाई, अब यहाँ पे लगेगा जैसे क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या लगना था, डू और डज, तो भाई डज। अब क्या लगाना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही। अब मैंने यहाँ पे बताया भी था, अगर नॉट है तो, नहीं है तो सीधे हम वर्ब रख देंगे, लेकिन नॉट है, जो चीज़ है तो क्यों छोड़ो, उसे भी ले चलो साथ में, लपेट लो। तो भाई डज ही नॉट, अब क्या है हमारी वर्ब, तो भाई डज ही नॉट कम, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, भाई डज ही नॉट कम। वह क्यों नहीं आता है, ये हमारा क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपके सामने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ये हुआ हमारा पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। अगर अब इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो लाइक कर ही सकते हैं, वो तो ग्रेजुअल सी बात है।